नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्मनगरी में देश भर से साधु संत पहुंचे हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले में खड़ेश्वरी महाराज भी सबके आकर्षण का केंद्र बने हैं। इन बाबा में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। औपचारिक तौर पर भले ही महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से होगा, लेकिन साधु संतों ने धर्म नगरी में अपनी धुनी रमा ली है। देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत विश्व के अनूठे समागम में पहुंच गए हैं। ऐसे एक हठयोगी बाबा खड़ेश्वरी महाराज भी हैं, जो अपने अलग अंदाज कद काठी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जो 25 साल से सिर्फ खड़े हैं और मौन भी साधे हुए हैं। 25 सालों से आज तक ये खड़ेश्वरी महाराज खाने पीने और सोने से लेकर सभी क्रियाएं खड़ी होकर ही करते आ रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जी हैं ये, और ये हठ योग में आता है। जैसे ऊर्ध्वभाव हुए या फिर कोई अग्नि तपस्या हुई, उस ऐसे ही ये खड़ेश्वरी तपस्या इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब तक इनकी यानी कि जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, जब तक ये खड़े रहेंगे। लगभग इनको 25 साल हो गए हैं खड़े हुए, और ये लगभग 25 साल से ही क्या नाम है, ये मौन व्रत भी धारण किए हैं, बोलते नहीं हैं। महाराज का मूल नाम विद्यागिरी महाराज है, लेकिन अपने इस हठ योग की वजह से खड़ेश्वरी महाराज के नाम से विख्यात हो गए। खड़ेश्वरी महाराज ने हरिद्वार महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही बैरागी कैंप में शिव मंदिर के पास अपनी कुटिया बनाई है, और इसी कुटिया में ये दिन रात केवल खड़े ही रहते हैं। खड़ेश्वरी महाराज किसी से बात नहीं करते, केवल इशारों में ही बात करते हैं। खड़ेश्वरी महाराज के सहयोगी संत बताते हैं कि मानव जाति के कल्याण के लिए ही इन्होंने ये हठ योग शुरू किया, और जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक ये इस हठ योग को अपनाए रहेंगे। इनकी साधना लगभग, जब भी उद्देश्य तो संत का ऐसा होता है आजीवन ही पूरा नहीं होता है, और ये जब तक रहेंगे, जब तक ये खड़ेश्वरी हैं, समाज के लिए, मानवता के लिए। हाँ, मानवता के लिए ही इनका मेन तो उद्देश्य तो मानवता के लिए ही है, मानव कल्याण। जहाँ कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, खड़ेश्वरी महाराज वहाँ जरूर जाते हैं। वैसे सामान्य दिनों में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे करोल बाग में निवास करते हैं। खड़ेश्वरी महाराज फिलहाल हरिद्वार महाकुंभ में हैं, और जब तक आध्यात्म का ये मेला खत्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रमे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। महाकुंभ में अखाड़े भी शान बढ़ा रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संत यहां पहुंचे हैं और आस्था के इस मेले में परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए। सन 54 में 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक परिषद बनाई, जिसका नाम रखा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हरिद्वार महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। इस महामेले में बड़े बड़े साधु सन्यासी आए हुए हैं। इसमें सभी 13 अखाड़ों के महंत, मठों के मठाधीश, महामंडलेश्वर और हजारों नागा सन्यासी आए हुए हैं। महाकुंभ की इस कड़ी में आज बात करेंगे अखाड़ों की। आखिर कैसे हुई अखाड़ों की स्थापना? अखाड़ा परिषद वजूद में है, जो आज भी सनातन परंपरा की रक्षा हेतु, कुंभ की व्यवस्था हेतु हमेशा तैयार रहती, तत्पर रहती है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सन्यासियों को शस्त्र उठाना पड़ा? क्या आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा, और कोई भी ऐसा ना आ जाए जो फिर से वैदिक धर्म को हटाने की चेष्टा करे।
अखाड़ों की स्थापना के पीछे साधुओं और धर्म रक्षकों की क्या भावना थी? कभी भी जब सनातन परंपरा पे कोई कुठाराघात होता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तुरंत उसमें कार्रवाई करती है। धार्यति इति धर्मा, अगर यही धारणा थी तो वैरागियों को अस्त्र शस्त्र उठाने की नौबत क्यों आई? शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया और सनातन धर्म की पुनः-स्थापना कर दी। लेकिन उनके मन में ये बात ये आई कि मैं तो अब मेरा काम हो गया, 32 साल की उम्र में धराधाम मुझे छोड़ के चले भी जाना है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के रखरखाव, उनका गवर्नेंस, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। संतों को क्यों पड़ी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जरूरत? तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए। जिन 13 अखाड़ों ने धर्म की सनातन परंपरा को जिंदा रखा है, उन अखाड़ों के मठाधीशों और उनके शासकों का चुनाव कैसे होता है? आज हरिद्वार महाकुंभ की सीरीज में देखिए अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के बनने की कहानी। भारत में 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में कई महंत, महामंडलेश्वर और सन्यासी रहते हैं। हर अखाड़े की अपनी कहानी है। किस अखाड़े की स्थापना कब हुई और किन परिस्थितियों में, इसकी भी कहानी है। महाकुंभ की इस सीरीज में एक एक करके कहानियों को हम लाते रहेंगे। इस सीरीज में आज हम दिखा रहे हैं अखाड़ा और अखाड़ा परिषद बनने की कहानी। अखाड़ों का मैनेजमेंट होता कैसे है, उनके महामंत्री अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है और इनका काम क्या है, आइए विस्तार से देखें। कुंभ, महाकुंभ, साधु सन्यासी मठ मठाधीश, अखाड़ा अखाड़ा परिषद। जब जब कुंभ मेला लगता है तो अखाड़ा और उससे जुड़े संतों का जमघट उस जगह पर लगने लगता है जहां कुंभ लगा होता है। अलग अलग अखाड़ों के साधु सन्यासी तय समय पर कुंभ क्षेत्र की ओर कूच करते हैं और फिर तय समय पर पूरे विधि विधान के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कुंभ मेले में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं अखाड़े और उनकी व्यवस्थाएं। मेले में जो भी नागा सन्यासी, दंडी या फिर कोई अन्य सन्यासी दिखता है तो किसी न किसी अखाड़े या फिर मठ या मंदिर से जुड़ा होता है और ये अखाड़े जुड़े होते हैं अखाड़ा परिषद से। आज इस सीरीज में बात कर रहे हैं अखाड़ा और अखाड़ा परिषद की स्थापना की। शुरुआत अखाड़ों की स्थापना की कहानी से करते हैं। अखाड़ों की स्थापना कब हुई इसकी तारीख निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि 2500 साल पहले अखाड़ों की स्थापना की गई। गौर करने वाली बात यह है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा ही क्यों कहते हैं। इसके पीछे की कहानी इस तरह से समझिए कि दंगल में जिस तरह से अखाड़े होते हैं, साधु संतों के भी अखाड़े होते थे जिसमें वो आजमाइश किया करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और फिर यही साधु संत धर्म रक्षा करने के लिए अखाड़े करने लगे। इस वक्त 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं। पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, पंचअटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निरंजनी, तपोनिधि, आनंद अखाड़ा, पंचदशनाम अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन और निर्मल पंचायती अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों की स्थापना की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प है। इस सीरीज में आने वाले दिनों में एक एक अखाड़े की कहानी लेकर आएंगे, लेकिन अभी बात सिर्फ अखाड़ों की शुरुआत और उनके मैनेजमेंट की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अखाड़ों की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर से अगर ये मतवाद सिर उठा लिए तो उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की और 10 नाम के सन्यासी बनाए। गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। और इनको 4 मठों में व्यवस्थित कर दिया कि आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा और कोई भी ऐसा ना आ जाए जो फिर से वैदिक धर्म को हटाने की चेष्टा करे। जो 13 अखाड़े इस वक्त सनातन परंपरा में है, उन्हें शंकराचार्य का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं
कि आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना की थी तो उसी वक्त धर्म रक्षा के लिए अखाड़ों की जरूरत थी। हालांकि अखाड़ों की परंपरा ज्योतिष पीठों से पहले भी रही है। इन्हें मूर्त रूप शंकराचार्य के बाद मिला। तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किए, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए गए कि अगर शत्रु आक्रमण कर दे तो वैचारिक आक्रमण तो वैचारिक व्यक्ति से लड़ा जा सकता है। कोई अगर बोलते हुए आए तो हम बोलते हुए उसकी बात काट सकते हैं, लेकिन वो हमारी बातें ही ना सुने और सीधे हमारे तलवार घोंप दे, तब तो ऐसे में शस्त्र की आवश्यकता होती है। शास्त्र से रक्षा, फिर शस्त्र। अखाड़ों के साधु संतों के पास उनका शस्त्र होता है जिसका मुख्य उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। संत कहते हैं कि वैचारिक आतंक का उत्तर शस्त्रों से दिया जा सकता है, लेकिन जब शस्त्र से कोई हमला करे तो फिर उसका जवाब हथियारों से ही दिया जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वक्त के साथ साथ अखाड़ों की संख्या भी बढ़ती गई। जो 13 अखाड़े इस वक्त है उनमें से 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जबकि कुछ ब्रह्मचारियों के अखाड़े हैं। तो शस्त्र से रक्षा की जब आवश्यकता पड़ी, जब हमारे देश में ताहिर का आक्रमण हुआ, दूसरे का आक्रमण हुआ, जब ऐसे लोग आने लगे जो आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे मोर्चा लेने की जरूरत पड़ी। तब सन्यासियों ने वो दायित्व भी निभाया। तब उस समय अखाड़ों की स्थापना हुई। अलग अलग समय में अलग अलग अखाड़े बने। इस समय 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिनमें से 6 सन्यासियों के अखाड़े हैं और 1 ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा। ये सभी अखाड़े संगठित होकर के अपने सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते हुए जब जरूरत पड़ी शास्त्र से, जब जरूरत पड़ी शस्त्र से लड़ करके सनातन धर्म की रक्षा की है। अखाड़ों में सन्यासियों को शस्त्र और शस्त्र चलाने दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए कर सके। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में जब कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तो सभी अखाड़ों के साधु सन्यासी वहां पहुंचते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। कुंभ और महाकुंभ के मेले में ही साधु संत आगे की रणनीतियां तय करते हैं। जब कुंभ होता है, कुंभ के समय सब समवेत होते हैं, नीति बनती है कि आने वाले दिनों में धर्म रक्षा के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, और फिर उसके बाद कुंभ के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ जा कर के साधना, उपासना अथवा धर्म रक्षा का जो कार्य करना है वो करते हैं। अखाड़ों और उनके साधुओं की यही कहानी है। अखाड़ों के पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, धर्म की रक्षा करना। हर अखाड़ों के अपने नियम है, अपना कायदा है। साधु संत अखाड़ों के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और अगर कोई शख्स नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए स्थापित साधु संतों के अखाड़े आज भी अपने उद्देश्य को समर्पित हैं। साधु संतों के इन अखाड़ों की ओर से समाज सेवा और समाज उद्धार के लिए कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं। इन अखाड़ों के अपने अनुशासन हैं, अपने संविधान हैं। अगर अखाड़े का कोई भी साधु सन्यासी अखाड़ों के नियमों के विरुद्ध काम करता है तो उसके खिलाफ अखाड़े के कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इन अखाड़ों को मैनेज करने के लिए एक अखाड़ा परिषद भी है जो अखाड़ों के लिए नीति नियम तय करते हैं, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो। तो हरिद्वार महाकुंभ पर जारी न्यूज 18 की महाकवरेज। महाकुंभ में अभी हम अखाड़ों की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने अखाड़ा और अखाड़ा परिषद की कहानी आपको बताई थी। आज उसे एक एक अखाड़े की जो कहानी है वो भी शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे जिस तरह की से हम बात कर रहे थे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की बात भी जरूरी है। इस अखाड़े की वजह से तो कई बातें हैं जो इसे बाकियों से अलग बनाती हैं, लेकिन जो सबसे खास बात इसमें है वो है इसकी 2 ध्वजाएं। अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी।
तब से लेकर अब तक अखाड़ा और अखाड़ा के सन्यासियों ने उस परंपरा को संजोकर रखा है जो आज से सैकड़ों साल पहले थी। अखाड़ों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर अखाड़ों का गठन होता रहा। मौजूदा वक्त में अखाड़ों की संख्या 13 है। महाकुंभ की सीरीज में आज बात पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना कब हुई, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। साधु संत बताते हैं कि 8वीं सदी में 805 ईस्वी के आसपास 8 साधु संतों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है, लेकिन इसकी स्थापना झारखंड के हजारीबाग तत्कालीन मगध में हुई थी। जिस दौर में इस अखाड़े की स्थापना हुई थी, उस दौर में भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू हो चुका था। बौद्ध, जैन की भी उपस्थिति थी, लेकिन उस वक्त के संतों ने ऐसा महसूस किया कि वैदिक धर्म खतरे में है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की नींव भी धर्म रक्षा और धर्म स्थापना के लिए की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी आक्रमण से संत समाज निराश था। संतों को ऐसा लगने लगा था कि भक्ति और भावना खत्म हो रही है। इसलिए धर्म को बचाने के लिए संतों ने इस अखाड़े को बनाया। पंचायती अखाड़े में शक्ति स्वरूप के तौर पर 2 भाले होते हैं। इनके पास 2 ध्वजाएं भी होती हैं। 10 नाम नागा सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं। उनमें से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने आप में अग्रणी भूमिका में है और 10 नाम नागा सन्यासियों की ही परंपरा के अंतर्गत यह अखाड़ा भी है। हमारे यहाँ 2 ध्वजाएं होती हैं, एक परव ध्वजा और एक धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा सभी अखाड़ों में सामान्यता होती है। हर अखाड़े की एक ध्वजा होती है, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े की 2 ध्वजाएं हैं, एक धर्म ध्वजा और दूसरी परम ध्वजा। महानिर्वाणी की 2 ध्वजाएं होने के पीछे की एक कहानी भी है। अखाड़े के सेक्रेटरी बताते हैं कि परम ध्वजा एकता का प्रतीक है। ये संत समाज को एकजुट रखती है, जबकि दूसरी ध्वजा धर्म की प्रतीक होती है। उसी से अखाड़ों की पहचान होती है। संगठित होकर के कुंभ पर्वों को पुनः व्यवस्थित करके स्नान करने की परंपरा एक बार पूर्व काल में बाधित हुई थी, काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो उसके बाद सबको संगठित करके पुनः व्यवस्थित रूप से कुंभ पर्व को मनाया गया। सभी सारे नागा सन्यासी सभी अखाड़ों के सभी संगठित होकर स्नान किए। तो इसलिए पर्व ध्वजा हमारा जो पहला शिवरात्रि का पर्व है, उस पर पर्व ध्वजा फहराने के बाद में ही हम स्नान करने जाते हैं। देश में साधु संतों के 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये 13 अखाड़े भी 3 संप्रदायों में बटे हुए हैं। ये संप्रदाय हैं शैव, सन्यासी और उदासीन। सबसे ज़्यादा संख्या शैव अखाड़ों की है, जो कि 7 है। महानिर्वाणी अखाड़ा भी शैव अखाड़ों के अंतर्गत आता है। शैव अखाड़ों की भी कई उप संप्रदाय हैं, जैसे कि शाक्त, उदासीन और नाथ। महानिर्वाणी अखाड़ा शैव संप्रदाय का है। इसमें साधु, सन्यासी, नागा सब दिख जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ इसी अखाड़े के लोग करते हैं। ज्योतिर्लिंग के रखरखाव का पूरा जिम्मा महानिर्वाणी अखाड़े पर है। अखाड़ों में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। महामंडलेश्वर की व्यवस्था को शैव संप्रदाय के दशनामी सन्यासियों ने किया था। महानिर्वाणी अखाड़े में भी कई मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर हैं, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 70 देशों में फैले हुए हैं। शंभू जय जय शंभू।